जय हिंद। वेलकम टू लैटिन आइल्स अकेडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे का जो अगला सीक्वेंस है उसको कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे और छत्तीसगढ़ का बजट का जो मैगजीन है इंग्लिश मीडियम में पहली बार इनलाइटेंड आइल्स अकेडमी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है आप सभी के लिए। अब आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हिंदी मीडियम का जो बुक होता था उसे ही मजबूरी में सभी को पढ़ना पड़ता था। अब वो दिन चला गया। इंग्लिश मीडियम का मैगज़ीन आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे के सीरीज़ में हम अब तक जो देख चुके हैं वो था पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, दूसरा पॉपुलेशन वाला चैप्टर। अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 स्टेट्स इनकम। ये जो हमारे मैगज़ीन है उसका पेज नंबर 19 से 22 तक का ये चैप्टर है स्टेट्स इनकम। इसमें हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेट के इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि ये भी एक बजट का ही पार्ट है, लेकिन हाँ, ये बजट में जितना भी इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ है एस्टिमेटेड और रिवाइज्ड, उन चीज़ों को यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 3 स्टेट्स इनकम है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो की हाइलाइट्स हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। जीएसडीपी एट करेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इज़ रुपीज़ 4,576,0826 लाख। ये जो है अमाउंट ये एस्टिमेटेड है 2022-23 के लिए, जो कि विच इज़ 12.60% हायर देन प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल का जो एस्टिमेट बजट था उसके कंपैरिजन में इस साल का जो जीएसडीपी है वो 12.60% ज़्यादा है। बस इसमें आपको ये परसेंट इंक्रीमेंट है, जो हायर परसेंटेज है, सिर्फ इसे ही याद रखना है और इस अमाउंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जीएसडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी स्टेट के जोग्राफिकल टेरिटरी में, जैसे ये हमारा छत्तीसगढ़ है, तो इस छत्तीसगढ़ स्टेट के जोग्राफिकल टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर, उन सभी का मॉनेटरी वैल्यू, ध्यान रखना ये पॉइंट, मॉनेटरी वैल्यू एट करेंट प्राइस। करेंट प्राइस का मतलब होता है प्रीवेलिंग प्राइस, जो कि अभी प्रेजेंट डे में जो भी प्राइस प्रिवेल कर रहा है उसे हम कहते हैं करेंट प्राइस, जिसमें हम इन्फ्लेशन इंडेक्स को भी इंक्लूड किए रहते हैं। उन सब का मॉनेटरी वैल्यू कहलाता है हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट की हाईलाइट में देखते हैं हम जीएसडीपी एट फिक्स्ड प्राइस। देखिए अभी मैंने बताया था यहाँ पर करंट प्राइस के बारे में, जो कि प्रिवेलिंग प्राइस होता है करंट ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर का, और दूसरा होता है फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस यहाँ पर बेस ईयर लिया गया है हमारा 2011-12, क्योंकि अभी बेस ईयर को रिवाइज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा बेस ईयर दिखाई दे रहा है वो है 2011-12 का। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 2022-23 का हमारा जीएसडीपी होगा ₹2,890,841 लाख रुपीज़, ये जो कि पिछले साल के जीएसडीपी से 8% हायर देन होगा। तो यहाँ पर आपको ये अमाउंट याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट काम का चीज़ है वो ये है कि 8% हायर देन होगा फिक्स्ड प्राइस में और 12.60% होगा करंट प्राइस में। बस यहाँ से दो डेटा आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। कौन कौन सा है वो? 8% है एट फिक्स्ड प्राइस में और 12.60% हायर देन है करंट प्राइस में। बस ये दो डेटा याद रखना है। नेक्स्ट की हाईलाइट हमारा कहता है कि सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2022-23 एट फिक्स्ड प्राइस। ये यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि ये जो हमारा नीचे का डेटा दिया हुआ है ये फिक्स्ड प्राइस पे है, और जब भी फिक्स्ड प्राइस कहीं पर लिखा होगा तो आप हमेशा मान के चलना कि बेस ईयर 2011-12 ही है अभी के सिनेरियो में।
इसे हो सकता है कि 2025-26 में चेंज किया जाए। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का वो 5.93% है, याद रखना है इसे, 5.93% किसका, एग्रीकल्चर का। इंडस्ट्रीज़ का है 7.83%, इंडस्ट्रीज़ का 7.83%, और सर्विस सेक्टर का है 9.21%। तो इसे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये, इसे याद रखना है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 2022-23 में फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से, बेस ईयर 2011-12 के हिसाब से कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना हुआ है, इंडस्ट्रीज़ में कितना हुआ है, सर्विस में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे आपको याद रखना है। ये इस साल जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, तो इसे आपको बिल्कुल याद रख लेना है। और अगर आपको ये डायरेक्टली ना पूछे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना परसेंट हुआ और सर्विस में कितना हुआ, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनका सीक्वेंस कैसा है। सीक्वेंस कैसा कहने का मतलब कि किस सेक्टर में ज़्यादा परसेंट इंक्रीमेंट हुआ और किस सेक्टर में कम हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना पड़ा तो सबसे कम ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे ज़्यादा ग्रोथ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ है हमारा सर्विस सेक्टर में। तो इस हिसाब से आप इसे अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकते हैं। ध्यान रखना है इस डेटा को कि सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको कहीं न कहीं एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है। वंस अगेन ये जो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में वो 2022-23 के लिए है, किस पर, फिक्स्ड प्राइस पर। ध्यान रखना है करेंट प्राइस पर नहीं है, ये करेंट प्राइस पर नहीं है, ये है किस पर, फिक्स्ड प्राइस पर। और अगेन बेस ईयर 2011-12। तो कंट्रीब्यूशन इससे पहले जो हम देखे थे अभी पिछले डेटा में वो सेक्टर वाइज ग्रोथ था, और यहाँ पर है सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन, किसमें, जीएसडीपी में। तो वंस अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में 16.91% है कंट्रीब्यूशन। मतलब जीएसडीपी छत्तीसगढ़ में जितना भी हुआ है टोटल, उसका 16.91% एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है, 49.88 जो कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, और सर्विस सेक्टर का 33.21% है। ये इस बार के और 2 साल पहले के एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि कंट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन वाला ये जो टॉपिक है ये हमेशा ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, और हमेशा ये फिक्स्ड प्राइस पर ही जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। करंट प्राइस पर आपको रेयर देखने को मिलेगा। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे टोटल जीएसडीपी को अगर हम लोग 100% मान लें, 100%, तो उसमें एग्रीकल्चर से कितना आया, तो ये आया 16.91%। ये बिल्कुल डेटा आपको मान के चलना है कि एग्ज़ाम आपका लीक होते होते रह गया है। ये डेटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। याद इस तरह होना चाहिए कि अगर कोई आपको नींद में उठा कर ही पूछे भाई बता जल्दी से कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में कितना है, तो आपके दिमाग से तुरंत निकलना चाहिए 16.91। हाँ चल अब सोने दे, इस टाइप का आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये परसेंट आपको नहीं याद होते हैं, इन केस, वैसे तो याद होने चाहिए, तब भी आपको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उसके बाद सर्विस सेक्टर का, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये बात हो रही है कंट्रीब्यूशन की, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, जो कि 49.88% है। ये फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से है, बेस ईयर 2011-12। ठीक है, चलिए अब हम अपने आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये देखिए, ये फिर से सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन मिल गया हमें जीएसडीपी में देखने को। इससे पहले वाला जो डेटा था वो फिक्स्ड प्राइस पे था, लेकिन अभी का डेटा है वो करेंट प्राइस पे है। तो दोनों को तो आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि फिक्स्ड प्राइस में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 16%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 49% और सर्विस सेक्टर का 33%। जबकि यहाँ पर करेंट प्राइस में हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि करेंट प्राइस
है या फिक्स्ड प्राइस है। एग्ज़ाम हॉल में आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है कि करेंट प्राइस के बारे में पूछा है या फिर फिक्स्ड प्राइस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का है 21.79%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है 42.28%, जो कि सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर पाई चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में करेंट प्राइस के हिसाब से भी। फिक्स्ड प्राइस में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ही था और सर्विस सेक्टर है अपना 35% के साथ। वंस अगेन जैसे मैंने बताया कि जीएसडीपी को अगर हम लोग 100 मान लें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आया है 42, एग्रीकल्चर सेक्टर से 21 और सर्विस सेक्टर से 35। ये करेंट प्राइस पे था। तो दोनों डेटा को ध्यान से आपको याद रख के जाना है कि करेंट प्राइस है या फिर फिक्स्ड प्राइस है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट एंड लोएस्ट इंक्रीमेंट इज रिकॉर्डेड। द हाइएस्ट एंड लोएस्ट इंक्रीमेंट इज रिकॉर्डेड विथ रेस्पेक्ट टू जीडीपी, जीडीपी के हिसाब से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एट फिक्स्ड प्राइस आर। देखिए, जो जीएसडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन सेक्टर वाइज तो हम देख चुके हैं, लेकिन उन सेक्टर में से भी सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहा जाए एज़ कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट ने, जो कि 16.95% है, और सबसे कम जो है रियल इस्टेट 1.64% है। अगर 2021-22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपैरिजन में 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, किसमें जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन का, कि किसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ और किसमें सबसे कम इंक्रीमेंट हुआ, तो वो हाईएस्ट में है ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, और लोवेस्ट में है रियल इस्टेट विद 1.64%। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। पर कैपिटा इनकम एनएसडीपी एट करेंट प्राइस। पर कैपिटा इनकम एनएसडीपी एट करेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एस्टिमेटेड। देखिए, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पर आपको टेबल में दिया है छत्तीसगढ़ का और पूरे इंडिया का 2021-22 में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नेसेसरी करेक्शन है, आप अपने बुक में इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो छत्तीसगढ़ स्टेट का पर कैपिटा इनकम जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर 2021-22 में 1,33,898 का, वो बेसिकली 2022-23 का है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ह्यूमन एरर है, इस कंटेंट को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो 2022-23 के कॉलम में दिख रहा है 1,20,704 का, ये डेटा है बेसिकली 2021-22 का। इसे एक्सचेंज कर लीजिएगा, और पढ़ते समय इस चीज़ को एक्सचेंज करके ही ध्यान में रखकर पढ़ना है आपको कि ये जो डेटा दिया हुआ है 1,33,898 ये करेंट फाइनेंशियल ईयर का है 2022-23 का, और 1,20,704 जो है लास्ट ईयर का है 2021-22 का। ये बिल्कुल ध्यान से इसे आपको करेक्ट कर लेना है अपने बुक में। इस हिसाब से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइस के हिसाब से 10.93% का इंक्रीमेंट है। 10.93 का इंक्रीमेंट है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसे आपको करेक्ट कर लेना है अपने बुक में। ये जो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर निकाला गया है, ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से निकाला गया है, एनएसडीपी के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया गया है। इसी के साथ ही हम नीचे वाले टेबल में देख रहे हैं यहाँ पर कि एनएसडीपी जो दिया है उसके बेसिस पे पर कैपिटा इनकम निकाला गया है, वो फिक्स्ड प्राइस पे है, जिसका बेस ईयर मैंने बताया 2011-12 का है। इसमें छत्तीसगढ़ का 2021-22 में पर कैपिटा इनकम था 90,149, जो कि अब बढ़ करके 2022-23 में हो गया है 96,242,
जिसमें इंक्रीमेंट अगर परसेंटेज के हिसाब से कहा जाए तो 6.758% का इंक्रीमेंट हम शो कर रहे हैं यहाँ पर। ये फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से है। और मैंने बताया करेंट प्राइस का जो ऊपर का टेबल है इसे आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, जिसमें 2022-23 का पर कैपिटा इनकम है छत्तीसगढ़ के लिए 1,33,898, जो कि अपने प्रीवियस ईयर 2021-22 के हिसाब से 10.93% का इंक्रीमेंट है, प्लस 10.93% का इंक्रीमेंट। इसे आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है और दोनों डिफरेंस को यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है कि कौन सा फिक्स्ड प्राइस का है और कौन सा करेंट प्राइस का है। जो क्वांटिटी आपको ज़्यादा देखने को मिले तो समझ लेना कि वो करेंट प्राइस के बारे में बात की जा रही है, और जो क्वांटिटी रिलेटिवली कम दिखे, जो डेटा थोड़ा सा आपको कम नज़र आए, वो समझ लेना कि ना फिक्स्ड प्राइस का है। ठीक है। इसके बाद जो टेबल दिया हुआ है वो है सेक्टर वाइज एस्टिमेशन ऑफ जीएसडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये टेबल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है रिलेटिवली जितना हमारा प्रीवियस वाला टेबल था, क्योंकि इसमें करेंट फाइनेंशियल ईयर का हमें एस्टिमेशन ही दिया हुआ है। अगर इसमें से आपको अगर पढ़ना भी है तो आप सिर्फ इस परसेंट वाले डेटा को पढ़ लीजिएगा, जो कि इंक्रीमेंट शो कर रहा है फिक्स्ड प्राइस पे और करेंट प्राइस पे। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें इंक्रीमेंट है 5.93% का, ये फिक्स्ड प्राइस पर है। लेकिन वहीं पर जब हम करेंट प्राइस की बात करते हैं तो वो 10.70 का इंक्रीमेंट शो करता है। एट द सेम टाइम जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो फिक्स्ड प्राइस में हमें 7.83% का इंक्रीमेंट शो कर रहा है, जबकि करेंट प्राइस में ये हो जाता है 12.21%। ये देखिए यहाँ पर 12.21% का इंक्रीमेंट है करेंट प्राइस में। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि फिक्स्ड प्राइस की जब हम बात करते हैं तो इंक्रीमेंट का अमाउंट है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन करेंट प्राइस में यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा हायर वैल्यू देख रहे होंगे। वहीं पर जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो फिक्स्ड प्राइस में 9.21% का इंक्रीमेंट शो कर रहा है, जबकि करेंट प्राइस में ये 14.43% का इंक्रीमेंट शो कर रहा है। और इसी के साथ ही जब हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन की बात करते हैं तो ये है 7.95% का इंक्रीमेंट। और करेंट प्राइस की बात करें तो ये अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है इसमें। और ओवरऑल जीएसडीपी की बात करें तो हमारे पास 8% का इंक्रीमेंट है एट फिक्स्ड प्राइस, और वहीं पर जब करेंट प्राइस की बात करें तो 12.60% का इंक्रीमेंट है। ये सभी सेक्टर वाइज इंक्रीमेंट यहाँ पर शो कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हम जीएसडीपी ओवरऑल की बात कर रहे हैं फिक्स्ड प्राइस पे और करेंट प्राइस पे। तो इसे ध्यान रखना है कि जीएसडीपी में इंक्रीमेंट फिक्स्ड प्राइस की अगर बात की जाए तो वो है 8% का, और वहीं जब करेंट प्राइस की बात करते हैं तो हो जाता है हमारा 12.60% का। ये आपको इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसे आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल जीएसडीपी में कितना इंक्रीमेंट हुआ करेंट प्राइस के हिसाब से और फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेबल, सेक्टर वाइज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन जीएसडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें सेक्टर वाइज जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है उसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है जीएसडीपी में, दोनों फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से भी और करेंट प्राइस के हिसाब से भी। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर ये रहा, जिसमें क्रॉप्स मतलब फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, इन चारों चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है और उनका अलग अलग परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि जीएसडीपी में फिक्स्ड प्राइस पे कितना कंट्रीब्यूशन है और करंट प्राइस पे कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको ये जितने भी डेटा दिए हुए हैं, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हों फिक्स्ड प्राइस पे या फिर करंट प्राइस पे, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़, ये डेटा अगर आपको याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रहते हैं तो आपको
सिर्फ ये डेटा याद रखना है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर का है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 16.91% का कंट्रीब्यूशन है फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से, और करेंट प्राइस के हिसाब से 21.79% का कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में। बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद जब हम बात करते हैं माइनिंग एंड क्वेरिंग की, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे याद रखना है कि 10.75% है फिक्स्ड प्राइस पे और 9.88% है करेंट प्राइस पे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि माइनिंग एंड क्वेरिंग का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड प्राइस के कंपैरिजन में करेंट प्राइस में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। क्यों? और वो भी डिक्रीमेंट साइड में है कि करेंट प्राइस में यहाँ पर वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगा। तो जो डेटा थोड़ा सा एक्सेप्शन शो करता है, यहाँ पर हम देख रहे थे एग्रीकल्चर वाले में कि यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर में 16.91% फिक्स्ड प्राइस पे था और करंट प्राइस पे 21.79%। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट प्राइस में ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड प्राइस, बट यहाँ पर माइनिंग एंड क्वेरिंग में ये फिक्स्ड प्राइस का अमाउंट ज़्यादा है करंट प्राइस के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है, तो इसे याद रखना है। अब जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर और माइनिंग एंड क्वेरिंग दोनों को मिला देते हैं तब हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ये चारों इक्विपमेंट, चारों एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, और इस चारों एलिमेंट्स में हम एक पांचवा एलिमेंट माइनिंग एंड क्वेरिंग इंक्लूड कर देते हैं, तब हमारा बनता है प्राइमरी सेक्टर। और इस हिसाब से जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन की, तो फिक्स्ड प्राइस में 27.65% यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और करंट प्राइस पे 31.68%। तो ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राइमरी सेक्टर किस तरह से अलग है। कैसे अलग है? जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में माइनिंग एंड क्वेरिंग इंक्लूड करते हैं तब हमारा बनता है प्राइमरी सेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, जो कि अब हमारा सेकेंडरी सेक्टर को शो करेगा। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एट्सेट्रा एंड कंस्ट्रक्शन, इन तीनों को जब हम मिला लेते हैं, ये जो 6 यहाँ पर दिख रहा है, 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, इन तीनों को जब हम मिला दिए तब हमारा बन गया सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम फिक्स्ड प्राइस पे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 39.13% है, जो कि करंट प्राइस में बन जाता है 32.40%। यहाँ पर अगेन आपको सेकेंडरी सेक्टर में डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा होगा, मतलब अमाउंट थोड़ा सा कम है करंट प्राइस का फिक्स्ड प्राइस के कंपैरिजन में। तो अगेन इसको आपको याद रखना है। जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में फिक्स्ड प्राइस का क्वांटिटी करंट प्राइस का क्वांटिटी से कम था, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में फिक्स्ड प्राइस का क्वांटिटी करंट प्राइस का क्वांटिटी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगेन आपको इसको याद रख लेना है। इसमें याद रखने वाला जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड देन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा C+5। C+5 कहने का मतलब ये है कि इस सेकेंडरी सेक्टर में जब हम माइनिंग एंड क्वेरिंग को ऐड कर देते हैं तब आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न देखने को मिले कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में माइनिंग एंड क्वेरिंग को इंक्लूड कर रहे थे तब बन रहा था हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक वहीं पर जब हम सेकेंडरी सेक्टर में अगेन माइनिंग एंड क्वेरिंग को इंक्लूड कर दें तब हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पर बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि बार बार ये एक ही क्वांटिटी जो माइनिंग एंड क्वेरिंग का अमाउंट है वो बार बार ऐड क्यों हो रहा है। वो ऐड इसलिए हो रहा है कि एग्ज़ाम में अगर आपको पूछे सेकेंडरी सेक्टर तब आपको सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को याद रखना है 6th, 7th एंड 8th पॉइंट का, और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर दे तब आपको इस सेकेंडरी सेक्टर में माइनिंग एंड क्वेरिंग को भी ऐड कर लेना है। ठीक है, और ठीक वैसे ही प्राइमरी सेक्टर में आपको एग्रीकल्चर के साथ माइनिंग एंड क्वेरिंग को ऐड करना है। तो देख लेते हैं 49.88% है एट फिक्स्ड प्राइस और करंट प्राइस पे है 42.28% इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में। इसके बाद आता है हमारा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में वो सारे सेक्टर आते हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन,
कम्युनिकेशन में आ जाएगा रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्लूडिंग रेलवे, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सर्विसेज। फिर आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा सर्विस सेक्टर, जो कि फिक्स्ड प्राइस पर है 33.21% का कंट्रीब्यूशन और करंट प्राइस पर है 35.93% का कंट्रीब्यूशन। ये वही डेटा है जो हमने पहले वाले टेबल में देखा था सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन में कि जीएसडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर का और एग्रीकल्चर सेक्टर का। फिक्स्ड प्राइस पे अलग टेबल था जो पाई चार्ट में, और करंट प्राइस का अलग से एक पाई चार्ट बना हुआ था। बस उसी का थोड़ा सा डिटेल इलेबोरेशन है ये, ठीक है। चलिए अब हम अपने आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा जीएसडीपी आ जाएगा 100%, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर वाइज परसेंटेज इंक्रीमेंट इन जीएसडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट है यहाँ पर, किसमें, जीएसडीपी में। इससे पहले कंट्रीब्यूशन था जीएसडीपी में, अब यहाँ पर इंक्रीमेंट है कि सेक्टर वाइज कितना इंक्रीमेंट हुआ। टेबल वही है सेम टू सेम, वहाँ पर सिर्फ कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पर इंक्रीमेंट है और कुछ नहीं बस। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारा टेबल बना हुआ है, जिसमें से आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने वाली बातें ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना इंक्रीमेंट हुआ था फिक्स्ड प्राइस पे और करंट प्राइस पे, जो कि है 5.93% फिक्स्ड प्राइस पे और करंट प्राइस पे है 10.70% का। माइनिंग एंड क्वेरिंग में फिक्स्ड प्राइस है 10.74% का इंक्रीमेंट और करंट प्राइस में है 24.45% का इंक्रीमेंट। ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप की चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल याद रखना और मार्क कर लेना वहाँ पर अंडरलाइन करके कि माइनिंग एंड क्वेरिंग को हमें याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो फिक्स्ड प्राइस पे 7.75% और करंट प्राइस पे 14.65%। ठीक वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, इन सबको मिलाकर बन जाएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जो कि फिक्स्ड प्राइस पे है 7.05% का इंक्रीमेंट और करंट प्राइस पे है 8.94% का इंक्रीमेंट। ये बन गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इसमें जब हम माइनिंग एंड क्वेरिंग को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि फिक्स्ड प्राइस पे है 7.83% और करंट प्राइस पे है 12.21%। अब जब हम बात कर लेते हैं कि सर्विस सेक्टर का क्या हिसाब किताब है, तो ये सारे सेक्टर्स आते हैं सर्विस सेक्टर में, जिन्हें आप एक एक करके आराम से किताब में अंडरलाइन कर करके पढ़िएगा ऐसे ऐसे। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है 9.21% फिक्स्ड प्राइस पे, और करंट प्राइस की बात की जाए तो इंक्रीमेंट हुआ है 14.43%। ओवरऑल जीएसडीपी में इंक्रीमेंट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, तो वो है फिक्स्ड प्राइस पे 8% का और करंट प्राइस पे 12.60% का। और इसी के साथ ही हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो फिक्स्ड प्राइस पे 6.76% का इंक्रीमेंट है और करंट प्राइस पे है 11.31% का। वंस अगेन ये जो पर कैपिटा इनकम है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीमेंट के हिसाब से, कि हमारा जीएसडीपी के बाद वाला जो पॉइंट है पर कैपिटा इनकम, वो फिक्स्ड प्राइस पे अगर देखें तो 6.76% का इंक्रीमेंट था, लेकिन अगर करंट प्राइस के हिसाब से हम उसे कंपेयर करेंगे तो 11.31% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, खासकर उन सभी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पास इसे शेयर कीजिए जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि मार्केट में इंग्लिश मीडियम के भी इकोनॉमिक सर्वे अवेलेबल हैं। उन तक इन्हें पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हिंदी मीडियम के बुक को पढ़ने के लिए मजबूर ना हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। कीप एनलाइटनिंग योर स्टडीज़।